भीष्म जी ने विचार किया कि माता जी सैया के ऊपर एकदम से निद्रा आने के कारण धड़ाम से लेट गई। दोनों चरण नीचे लटकी की लटकी रह गई, आधा शरीर पृथ्वी पर आधा सैया पर। क्या करूं? अब मैं तो माता को हाथ भी नहीं लगा सकता, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा कर रखी है आजीवन ब्रह्मचारी रहने की। अरे ये तो मेरी माता है, लेकिन माता तो ये बाद में बनी, पहले तो ये स्त्री है। और मैंने जो प्रतिज्ञा करी है वो प्रतिज्ञा ये है, मैं कभी स्त्री जाति को स्पर्श भी नहीं करूंगा। क्या करूं? अपना दुपट्टा लिया और दुपट्टा लेकर के माथे के ऊपर बना लिया एंडुआ। एंडुआ बना करके एंडुए के ऊपर एक साथ में माता जी के दोनों चरणार बिंदुओं को रख लिए मस्तक के ऊपर, और माता जी के दोनों चरणों को रखे और माता को सैया के ऊपर सीधे सुला दिया। इस चरित्र को वो दोनों के दोनों भैया रोशनदान में से देख रहे हैं, चित्रांगद और विचित्र वीर्य। इन्होंने विचार किया जी हमने तो अनर्थ कर दिया, हमसे बड़ा पापी तो शायद ही कोई होगा। हमारे देव पुरुष जैसे भैया के प्रति और हमारे मन के बीच में पाप पैदा हो गया, ये हमने उचित नहीं किया। हमारे भैया तो बिल्कुल अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन हमने सोचा कि हमारे भैया सायंकाल के समय के बीच में हमारी माता के कक्ष में क्यों जाए। इसका कारण क्या है? ये हमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। रात भर नींद नहीं है। भीष्म जी महाराज अपने कक्ष में आकर के सोए। अब जैसे भीष्म जी महाराज ने प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त के बीच में 4 बजे अपने कक्ष का दरवाजा खोला जी, तो दोनों के दोनों भैया सामने खड़े तैयार मिले। दादा भाई प्रणाम। कौन? चित्र विचित्र जी भैया। क्यों भी क्या बात है? आज आप लोग इतने जल्दी कैसे जीते, कैसे आए हो? बात क्या है? भैया हमारे मन के बीच में एक शंका है, आप उस शंका का समाधान कर दो। बोले क्या शंका है भैया? बोले जी ये शंका है, अगर किसी को मनसा पाप उत्पन्न हो जाए तो उसका प्रायश्चित क्या है, उसका प्रायश्चित कैसे करना चाहिए। भीष्म जी ने ये नहीं पूछा कि मनसा पाप हुआ किसे। बोले जिस व्यक्ति को मनसा पाप हुआ है ना, वो व्यक्ति एकांत निर्जन वन के बीच में चला जाए और निर्जन वन में जाकर के 1800-500 वर्ष पुराना पोला वृक्ष देखे। काय का? पीपल का। पीपल का पेड़ जितना पुराना होगा ना, उतना ही वो अंदर से पोला बनता चला जाएगा, पोला हो जाता पीपल। पोला पीपल का वृक्ष देखे और उस पीपल के खोखले में ऊपर को पैर और नीचे की तरफ मस्तक करके औंधा लटक जाए और मस्तक के नीचे अग्नि प्रज्वलित करे। वो अग्नि की धुआं उसके शरीर के अंदर श्वास के द्वारा प्रवेश करेगी। जैसे ही श्वास क्रिया उसकी चलेगी, श्वास के साथ साथ उसके पाप भी अंदर के और निकलते हुए चले जाएंगे। तब कहीं जाकर के मनसा पाप का प्रायश्चित होगा। अब दोनों के दोनों अनाड़ी तो थे महाराज, दोनों ने जाकर के ऐसा ही किया। अग्नि प्रज्वलित हो गई, तीव्र गति में अग्नि प्रज्वलित हो गई, तो दोनों के दोनों भैया अग्नि नारायण में जल करके समाप्त। अग्नि में जल गए।
अब राजा तो पहले ही स्वर्ग को चले गए, अब दोनों पुत्र भी स्वर्ग को चले गए। अब महलों में कितनी देवी विधवा हो गई? 3, महारानी और दोनों बहू। 3 वैधव्य जीवन को व्यतीत करने के लिए लगे। मेरे भाई बहन, विचार किया क्या करना चाहिए? सत्यवती ने अब कैसे हमारे वंश का विस्तार होगा, हमारा वंश कैसे आगे बढ़ेगा, हमें क्या करना चाहिए? एकांत में जाकर के अपने ज्येष्ठ पुत्र व्यास जी महाराज का स्मरण किया। सो याद करते व्यास जी महाराज को, और क्षण भर के बीच में व्यास जी महाराज एक हाथ में कमंडल लिए हुए, एक हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए हुए, और भगवान का जाप करते करते नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय करते करते और माता जी के सामने प्रकट हो गए। बोलिए वेदव्यास जी महाराज की जय हो। माँ, आज आपने कैसे कष्ट किया? पुत्र, क्या तुम्हें पता नहीं है? महलों के बीच में दोनों की दोनों बहू वैधव्य जीवन को व्यतीत कर रही है। तेरे पिता पहले ही स्वर्ग चले गए, तेरे दोनों छोटे भैया भी चले गए, और हमारे वंश का क्या होगा? पूरी चिंता मत करो माँ। एक बहू है आपके? बोले बेटा 2 है ना, जाओ मेरे पास एक उपाय है। बोले क्या उपाय है? तुम्हारे महलों की दोनों रानियां, दोनों बहू मेरी दृष्टि के सामने निर्वस्त्र अवस्था के बीच में आ जाए तो निश्चित रूप से मेरी दृष्टि मात्र से उनके द्वारा एक एक पुत्र उत्पन्न हो जाएगा। ये मैं कह सकता हूं। बेटा, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम्हारी दृष्टि के सामने आखिर में वो तुम्हारी बहू है, वो तुम्हारे छोटे भाइयों की पत्नी है, वो कैसे निर्वस्त्र अवस्था में आ सकती है? बोले मां, इसके अलावा मेरे पास दूसरा कोई उपचार नहीं। ठीक है, मैं जाती हूं, तुम बैठो। रणवास के बीच में चली गई, दोनों बहुओं को बुलाया। सभी माताओं से एक निवेदन करता हूं, ध्यान दीजिए, आपके घर में भी प्रत्येक घर में बहू होंगी, है ना? सभी के घर में